नमस्कार, देवभूमि आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक समग्र शिक्षा अभियान SMSA समसा। वर्तमान में जिसे हम समसा के नाम से जान रहे हैं वो सर्व शिक्षा अभियान SSA तथा RMSA राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को संयुक्त रूप से कहा जा रहा है। काफी सुर्खियों में चल रहा है ये टॉपिक, आप समझ गए होंगे। और अगर सर्व शिक्षा अभियान SSA किससे संबंधित है तो कक्षा 1 से लेकर 8 तक यानी क्लास 1 to 8। ऐसे ही राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का उद्देश्य किससे है? माध्यमिक शिक्षा को मजबूत करना फ्रॉम क्लास 9 to 12, जिसे हम RMSA के नाम से जानते हैं। इन दोनों को संयुक्त रूप से वर्तमान में 24 मई 2018 से समग्र शिक्षा अभियान के नाम से जाना जा रहा है, और जिसका मूल उद्देश्य सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा। तो आइए चलते हैं समग्र शिक्षा अभियान जिन दो संयुक्त परियोजनाओं को या योजनाओं को मिलाकर किया गया है उनके बारे में अध्ययन करने। सबसे पहले सर्व शिक्षा अभियान, यह है भैया SSA सर्व शिक्षा अभियान की बातें चल रही हैं। उसमें खास बातें, सर्व शिक्षा अभियान SSA कब शुरू किया गया था, क्या है इसका मतलब। तो सबसे पहले सर्व शिक्षा अभियान किस पंचवर्षीय योजना का विचार था। किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिक शिक्षा को बहुउद्देशीय बनाने के लिए, प्राथमिक शिक्षा में मूलभूत आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए एक विचार रखा गया था। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में, मतलब 9वीं पंचवर्षीय योजना सर्व शिक्षा अभियान का आधार है, ये कह सकते हैं आप, और जो 1997 से लेकर 2002 के बीच चली थी। इसी के संदर्भ में सर्व शिक्षा अभियान का जो कार्यक्रम था, इसका गठन अगर कब किया गया पूछेगा तो आप कहेंगे 2000 से 2001। उस समय 2000 से 2001 में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और शिक्षा मंत्री मुरली मनोहर जोशी जी, ठीक है, ये प्रश्न हमें मिला है यहां पर सर्व शिक्षा अभियान का। अच्छा, दूसरा प्रश्न कि सर्व शिक्षा अभियान यानी SSA कब लागू किया गया, अगर ऐसे प्रश्न बनाता है तो कब लागू किया गया। तो 1 अप्रैल 2001 को SSA ने कार्य करना शुरू कर दिया। नारा SSA का सब पढ़ें सब बढ़ें। और वर्तमान में यह पूछता है कि सर्व शिक्षा अभियान का वर्तमान नाम क्या है, या वर्तमान में से किस स्लोगन या नारे के नाम से जाना जा रहा है। तो सभी के लिए शिक्षा अभियान, ध्यान रखना। तो सब पढ़ें भी कहीं ना कहीं सभी के लिए शिक्षा अभियान ही है। अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं। SSA का मूल उद्देश्य क्या था। वर्ष 2010 तक, देखिएगा ये भी ध्यान रखना, जब ये बना था 2010 तक संतोषजनक, गुणवत्ता युक्त और प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण, यानी प्राथमिक शिक्षा को बहुउद्देशीय बनाना, प्राथमिक प्रत्येक छात्र तक प्राथमिक शिक्षा की पहुंच बढ़ाना, शिक्षा की पहुंच क्षेत्रीय सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक भी पहुंचाना, यह हमारा मूल उद्देश्य था। इसीलिए सर्व शिक्षा अभियान में जो अनुदान या वित्त पोषण का प्रावधान था 2001 में, वो 85.15 था, यानी 85:15, यानी केंद्र 85% योगदान और 15% योगदान राज्यों का। और वर्तमान में लगभग ये 60 और 40 का रेशियो दिखाता है। कहीं पर आप इसे और भी देख सकते हैं खुद भी, और वर्तमान में क्या इसमें परिवर्तन हुए हैं। और मेरे पास जो जानकारी है वो 60 और 40 की है। पूर्वोत्तर राज्य में जो नॉर्थ ईस्ट के या विशेष राज्य हैं उनमें रेशियो 90:10। तो वित्त पोषण या अनुदान का जो वो था आपके सामने है। इसीलिए इसी संदर्भ में संरचना, सर्व शिक्षा अभियान की संरचना या संचालन का जो संरचना मेरे सामने वो देखिए, केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर। केंद्र स्तर पर एक अध्यक्ष जो कि भारत के प्रधानमंत्री होंगे, ये देखिए, और जो उपाध्यक्ष होंगे वो मानव संसाधन विकास मंत्री, क्योंकि शिक्षा का मामला है, HRD मिनिस्टर। ऐसे ही राज्यों में राज्यों के मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष वहां के शिक्षा मंत्री। क्लियर है, केंद्र और राज्य। अच्छा, सर्व शिक्षा अभियान, अब इसका एक कंप्लीट उद्देश्य क्या है कि सर्व शिक्षा अभियान जब 2001 में शुरुआत की गई थी, इसका मूल उद्देश्य क्या था, हमें किस शिक्षा को प्रोत्साहन। मैंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा को 2010 तक उसका सार्वभौमिकीकरण करना, प्राथमिक शिक्षा का 2010 तक उन्नयन करना, उत्थान करना, और प्रत्येक बच्चे की पहुंच शिक्षा तक बढ़ाना, और सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में भी शिक्षा की पहुंच बढ़ाना। अच्छा, मूलभूत उद्देश्य जो यहां पर लिखे गए आपके सामने, सबसे पहले 2003 तक सभी बच्चों को विद्यालयों में लाना, मतलब बच्चों की विद्यालयों तक पहुंच बढ़ाना कैसे भी हो। 1 से 8 तक की प्राथमिक शिक्षा को सुदृढ़ बनाना, मतलब ये प्राइमरी एजुकेशन यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मूलतः था ये सर्व शिक्षा अभियान। ये यहां पर खास बातें आपके सामने आ रही हैं 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। अच्छा, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना, यानी बालिकाओं का स्कूल में अधिक से अधिक नामांकन कराना, लिंगानुपात को नियंत्रित करना, जो भेदभाव है
लड़का लड़की का उसको समाप्त करना, 100% नामांकन, बच्चों का 100% नामांकन प्राथमिक स्कूलों में कराना, ये इसका उद्देश्य है। इसके अलावा सामुदायिक गतिविधियों में भी बच्चों की भागीदारी हो, क्योंकि पढ़ने लिखने के अलावा अगर क्षेत्रीय सामुदायिक कार्यक्रम में बच्चा अपने आप को एडजस्ट करना सीख जाएगा तो समाज के अनुकूल बन जाएगा, ये उद्देश्य रखा गया है इसका। और जो समाज में क्षेत्रीय असमानताएं हैं लड़का लड़की की लेकर या लिंगानुपात को लेकर, उसको दूर करना। केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सरकारों में सहभागिता, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए केंद्र और राज्य तथा जो स्थानीय सरकारें हैं उनमें आपस में सहभागिता बढ़ाना, ताकि वो मिलजुल कर काम कर सके और शिक्षा के सुदूरवर्ती लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। ये उसके मूलभूत उद्देश्य। इसके अलावा बहुत सारे उद्देश्य हमारे सामने रहते हैं। अब इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हम आज से नहीं, यानी केवल सर्व शिक्षा अभियान से नहीं, बहुत पहले से भी इस प्रकार के कार्यक्रमों को प्रोत्साहन दे रहे थे कि हमें बच्चों की स्कूल तक पहुंच बढ़ानी थी। और सबसे बड़ी बात, उनका ड्रॉप आउट रेट कम करना था। बच्चे स्कूल में आते लेकिन एक कुछ समय के बाद स्कूल से चले जाते, चाहे वो आर्थिक कारण हो, सामाजिक हो या पारिवारिक कारण, तो उसकी वजह से वो स्कूल, तो ड्रॉप आउट रेट बढ़ता ही जा रहा था। उसको कम करना, उसको कम करने के लिए हम आज से नहीं, बहुत पहले से भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चला रहे थे। उसमें एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम का जिक्र मैंने किया है कि हम सर्व शिक्षा अभियान जैसे जो कार्यक्रम हैं उनको कैसे सफल करें। उसके लिए ये योजनाएं बहुत पहले चल रही है। एक मिड डे मील का जिक्र यहां पर मैंने किया है। मिड डे मील, MDM जिसे हम कह रहे हैं, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चलाई गई थी और ये सर्व शिक्षा अभियान से पहले का कॉन्सेप्ट है। मतलब हमने या भारत सरकार ने ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम किए, ऐसे बहुत सारे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सब प्रयास किए, और लेकिन उससे अपेक्षित परिणाम धीरे धीरे मिलने लगे। और उसमें अगर MDM मिड डे मील की शुरुआत कब हुई भारत में, तो आप कहेंगे 15 अगस्त 1996 में। किस राज्य से शुरुआत हुई है, तो तमिलनाडु से। और 1 सितंबर 2004 के बाद इस मिड डे मील कार्यक्रम के अंतर्गत पका हुआ भोजन दिया जाने लगा। आप देख रहे हैं आज स्कूलों में हर जगह भोजन बनाकर बच्चों को उपलब्ध कराया जाता है। पहले इसके भोजन के बदले पहले अनाज मिलता था। ये देखिए मिड डे मील कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना, 8वीं मिड डे मील, 15 अगस्त 1996 फ्रॉम तमिलनाडु। और पका हुआ भोजन कब से दिया जाने लगा, 1 सितंबर 2000। ये कार्यक्रम ऐसे जैसे लक्ष्यों, यानी सर्व शिक्षा अभियान जैसे लक्ष्यों की पूर्ति के लिए बहुत पहले से किए जा रहे थे। अच्छा, वर्तमान जो SSC की संरचना हमारे सामने थे वो देखिए, स्तर 2000, 2001 और वर्तमान में क्या क्या स्थिति है। मतलब इसको सफल बनाने वाली बॉडी यानी संरचना क्या है वो, ये देखिए। सबसे पहले केंद्र स्तर पर भारत का प्रधानमंत्री, केंद्रीय स्तर पर काम करने वाली बॉडी, और वर्तमान में भी प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, राज्य स्तर पर वहां का मुख्यमंत्री होगा, और राज्य वर्तमान में भी मुख्यमंत्री हैं। जिला स्तर पर DPC, और वर्तमान में DEEO यानी जिसे हम डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर कह रहे हैं। ऐसे ही ब्लॉक स्तर पर BRC जो प्रशासन देख रहे हैं या सर्व शिक्षा अभियान के कार्यक्रमों को प्रशासनिक सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं या प्रशासन का काम कर रहे हैं, वो है BRC। यानी ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक रिसर्च सेंटर्स, और वर्तमान में BEO यानी ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर, और पंचायत स्तर पर CRC या PRC। पहले CRC का कॉन्सेप्ट आप रहा नहीं, PRC यानी पंचायत स्तर पर हो रहा है, तो PRC यानी पंचायत स्तर पर, PEO वर्तमान में पंचायत एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर। तो पहले जो 2000-2001 के बाद के जो प्रशासन देख रहे थे इस सर्व शिक्षा अभियान के, वो ये नाम है, लेकिन वर्तमान में ये सब नाम चेंज कर दिए गए, वो मैं आपके सामने रख रहा था। अच्छा, अब सर्व शिक्षा अभियान के तहत हमने क्या किया, यानी भारत सरकार या फिर राज्य सरकारों ने क्या विशेष कार्यक्रम चलाए कि हम प्राथमिक शिक्षा में बच्चों के नामांकन को 100% करें, लिंगानुपात को कम करें, मतभेद कम करें, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन दें। उसके लिए जो भी काम कराएंगे, खासकर गरीब वर्ग की कन्याओं के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, इस कार्यक्रम की शुरुआत की है 2004-05 से। अच्छा, इसमें क्या था, निर्धन वंचित वर्ग की बालिकाओं हेतु आवास और शिक्षा, मतलब उनके आवास की व्यवस्था इन बालिकाओं के लिए, ये बालिकाओं के लिए होता है, इसलिए कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय शिक्षा, ध्यान रखना लड़कियों के लिए है, और इसमें आवास और उनकी शिक्षा के लिए व्यवस्था की जानी थी। वर्ष 2004-05 से ये कार्यक्रम चलाया गया था। अच्छा, उसके अलावा जो यहां पर योजनाएं हैं देखिए, कल्प CALP कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम, यानी 2004-05 से इसकी शुरुआत की गई है।
लक्ष्य क्या था कि कक्षा 8 6 से 8 तक की कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराना कैसे भी हो, यानी शिक्षा के साथ साथ थोड़ा सा टेक्निकल एजुकेशन देना। अच्छा, बाला कार्यक्रम, बिल्डिंग एंड लर्निंग एडेड प्रोग्राम, तो इसमें शिक्षा अधिगम से संबंधित सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कराना था कि शिक्षा अधिगम यानी जो हमारे शिक्षा और शिक्षण से संबंधित जो भी चीजें आवश्यक हैं उन सब की पूर्ति कराना। अच्छा, नेक्स्ट था NPEGE, नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एलिमेंट्री लेवल, पिछड़ने वाली बालिकाओं हेतु उपचारात्मक शिक्षण कैसे हो, जो समाज की मुख्य धारा से पिछड़ जा रहे हैं, समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, उन बालिकाओं के शिक्षण के लिए हमें क्या करना था, तो उसके लिए इस टाइप के कार्यक्रम यानी नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एलिमेंट्री लेवल, उन पिछड़ने वाली बालिकाओं के को उपचारात्मक शिक्षा उपलब्ध कराना ताकि उनकी शिक्षण और शैक्षिक गतिविधियों में रुचि बढ़ाई जा सके। अच्छा, अन्य छोटे मोटे कार्यक्रम जो मैंने यहां पर एक साथ लिखे हुए देखिएगा, उसमें एसएसए में जैसे लहर कार्यक्रम का जिक्र हुआ है। लहर क्या करता है या लहर कार्यक्रम के अंतर्गत क्या हो रहा है, तो यहां पर जो पॉइंट आया है वो है कि कक्षा 1 और 2 यानी जो बहुत ज्यादा छोटे बच्चे हैं उनके उन बच्चों का विद्यालय में ठहराव, वो बच्चे विद्यालय में ठहरें, रुकें और ड्रॉप आउट रेट कम हो, यानी स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या कम हो, तो उसके लिए था, यानी ड्रॉप आउट रेट को कंट्रोल करने के लिए और बच्चों को विद्यालयों में इंटरेस्ट जगाने के लिए इस लहर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। अच्छा, दूसरा है लिंग्वा लैब, यानी भाषा का लेखन और उच्चारण, अपने भाषा का लेखन और उच्चारण उसमें सुधार करने के लिए लिंग्वा लैब स्थापित की गई या की जा रही है। नेक्स्ट है यहां पर मूक छात्रावास या मरु छात्रावासों का जिक्र हो रहा है। मरु मतलब ये राजस्थान के उन क्षेत्रों में है जहां पर SC ST की बिखरी हुई आबादी को नियंत्रित करना है, उनको शिक्षा उपलब्ध कराना है, खासकर पश्चिमी राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण आवश्यकता है कि वहां पर मरु छात्रावास हों ताकि वह SC ST को या समाज की मुख्य धारा में इनकी शिक्षा व्यवस्था की को एक सही दिशा दे सकें। और लास्ट इसके अलावा वैकल्पिक विद्यालयों का, यानी घर जाकर विद्यालयों की घर जाकर शिक्षा उपलब्ध कराना, घर घर जाकर शिक्षा उपलब्ध कराना। जो बच्चे स्कूल छोड़ गए हैं या किन्हीं आर्थिक या सामाजिक कारणों से स्कूल छोड़ रहे हैं या छोड़ने के लिए जिम्मेदार उनके गार्जियन हैं, तो वहीं घर जाकर उनको शिक्षा की उपलब्ध कराना और घर में जाकर शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है इन सब में। ये थे अन्य कार्यक्रम इसमें। तो ये था हमारा सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित। वर्तमान में रमसा और SSA को मिला दिया गया है, वही बात हो रही थी। वैसे ही कुछ खास बिंदु RM ऐसे रहने। रमसा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के बारे में अगर पूछेगा गठन कब हुआ तो 2009 में हुआ है। 2009 में कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान, तो 11वीं पंचवर्षीय ना 2007 से 12 के मध्य जो चली थी 2009 रमसा। और नारा, इसका नारा अपना है, देखिए, पढ़े चलो बड़े चलो। उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा को सार्वजनिक करने के साथ साथ माध्यमिक शिक्षा को आम जन तक पहुंच, यानी प्राथमिक शिक्षा तो है ही, सर्व शिक्षा अभियान में भी थी, वो तो है ही है, और उसके अलावा माध्यमिक शिक्षा को आम जन तक पहुंच बढ़ाना, यानी माध्यमिक शिक्षा तक को सभी लोगों तक पहुंचाना। अच्छा, इसका वित्त पोषण अगर देखेंगे तो सामान्य जो स्टेट है हमारे भारत के, उनमें क्या रेशियो है, पहले 75:25 था, यानी 75:20, यानी 75% सरकार, केंद्र सरकार योगदान देगी और 25% राज्य सरकार है। और वर्तमान में ये रेशियो 60-40 है, जो कि SSA में भी है। और विशेष राज्यों के लिए, जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं या विशेष राज्य, उनके लिए ये रेशियो 90:10 है, जो वहाँ सर्व शिक्षा अभियान में भी है और यहाँ भी। अच्छा, संचालन यहाँ पर केंद्र स्तर पर कौन देखता है और राज्य स्तर पर अगर देखेंगे तो केंद्र स्तर पर मानव संसाधन विकास मंत्री, यानी केंद्रीय HRD मिनिस्टर, और राज्य स्तर पर वहाँ के मुख्यमंत्री देखते हैं इसको। राज्य स्तर का काम उनका है। उद्देश्य यहाँ का भी लगभग वही होगा, 14 से 18 वर्ष के बालक बालिकाओं को माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध कराना। चूंकि इसका मूल उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा था, जैसे सर्व शिक्षा अभियान का मूल उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा था, और 2007 और दूसरा उद्देश्य 2017 तक माध्यमिक शिक्षा हेतु 100% नामांकन, यानी माध्यमिक शिक्षा में पढ़ने वाले बच्चों का 100% स्कूलों में नामांकन कराना। नेक्स्ट 2020 तक 100% दर ठहराव दर में परिवर्तित करना। मतलब स्कूल में बच्चे तो आ रहे हैं, उनकी ठहराव दर कम है, रुक नहीं रहे, ड्रॉप आउट रेट ज्यादा हो रहा है, उसको बढ़ाने के लिए 100% ठहराव दर में परिवर्तित कर देना महत्वपूर्ण लक्ष्य है। सामाजिक आर्थिक लिंग भेद दूर करना, किसी भी रूप से सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से जो भी मतभेद है, लिंग भेद है, उन सबको समाप्त करना। आवश्यक शिक्षक सामग्री का प्रयोग, शिक्षा के अलावा शिक्षण में रुचि जगाना, कैसे भी उसके लिए चाहे किसी भी प्रकार की शिक्षक सामग्री का प्रयोग करना पड़े तो किया जाएगा।
अच्छा, इसके अलावा छठा, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना और विद्यालयों की उपस्थिति सुनिश्चित करना, विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित करना, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा दो खास बातें और देखी गई विद्यालयों में, खासकर कि जो विद्यालय होने चाहिए इन बच्चों के लिए जिनके ड्रॉप आउट रेट बढ़ रहे हैं, या फिर जो बच्चे किसी कारणवश समाज आर्थिक कारणों की वजह से स्कूलों में नामांकन नहीं करा पा रहे हैं, या उनके पेरेंट्स नामांकन कराने में अक्षम हैं, तो उनके लिए और क्या क्या खास बहुत सारे ऐसे कारण में जो सुदूरवर्ती स्कूलों में नहीं जा पाते बच्चे, उसके लिए क्या क्या खास था। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए 1 से 3 किलोमीटर पर प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध कराना, और जो 6 से 8 तक के बच्चे यानी प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चे, उन्हें 3 से 5 किलोमीटर के दायरे में विद्यालय उपलब्ध कराना, और जो और माध्यमिक विद्यालय के बच्चे हैं जो कक्षा 9 से 10 के बीच हैं, वो 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर उनके लिए विद्यालय उपलब्ध कराना, और अंततः जो बड़े बच्चे हैं यानी 11 से 12, क्लास 11th to 12th, वहां से 7 से 10 किलोमीटर के दायरे पर उनके लिए उच्च माध्यमिक विद्यालयों की व्यवस्था कराना। यह है भैया माध्यमिक शिक्षा अभियान, जिसे हम लोग वर्तमान में रमसा के नाम से जान रहे हैं, उसके उद्देश्य। तो रमसा और सर्व शिक्षा अभियान, जिसको संयुक्त रूप से वर्तमान में एक महत्वपूर्ण अभियान की शुरुआत के तहत ये नाम दिया गया है, उसमें आपके सामने रख रहा था। इसलिए इसकी वास्तविक शुरुआत हमने SMSA यानी समग्र शिक्षा अभियान 24 मई 2018 से, जिसकी नींव रखी गई है और लक्ष्य रखा गया सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा। यही हमारा आज का विशेष टॉपिक है। इस प्रकार के जो सब्जेक्ट या हमारे पास और प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा से संबंधित विषय हैं, मैं आपके सामने बीच में रखता रहूंगा, और तब तक आप बेहिचक, बेसंकोच और मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत।